नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 14 मार्च 2023 और यहाँ पे आप हालांकि डेट देख रहे होंगे 15 तारीख का। तो ये इसलिए कि शायद ये वीडियो आप 12 बजे रात के बाद देखेंगे, इसलिए मैंने 15 तारीख लिखा हुआ है। पहले देख लिया तो 14 तारीख मान के चलिए। समय हो रहा है रात के 11:27:59। तो इतनी रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज सुबह दोपहर में भी बहुत सारे मैसेज आए, सर कौन सा स्टॉक्स जो है अभी लेने लायक है, कौन सा किस जगह पे पैसा लगाना चाहिए, मार्केट सर इतना गिर गया है, क्या यहाँ पे अपना पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारे लोगों का कंफ्यूजन था बहुत सारे आज। हालांकि कुछ लोगों के मैंने जवाब दिए अपने व्हाट्सएप के थ्रू, जो लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू किया या फिर मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दिया जाए, डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए इसके ऊपर, ताकि सारे लोगों को, क्योंकि मार्केट तो सब लोगों के लिए गिरा है ना, किसी एक दो के लिए तो गिरा नहीं है। तो यहाँ पर अभी आपको किस हिसाब से पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, देखिए ये मेरा अपना राय है, मैं अपना विचार बताऊंगा। कोई प्रेशर नहीं होगा कि आप अपना मेरे हिसाब से करिए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, आप अपने हिसाब से करिए, ठीक है। आपका अपना रिस्क होना चाहिए, आपको अपना पैसा है, तो मेरे कहने पर नहीं लगाना है। मैं एजुकेशनल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान रखें इस बात का, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात समझिए कि इन्वेस्टमेंट, मार्केट गिर गया ना, मार्केट तो बहुत ज्यादा गिर गया, तो कहाँ पे मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। तो जैसे कि अभी मार्केट दैट मीन्स निफ्टी, हम लोग क्या बात करते हैं, निफ्टी की तो बात करते हैं। मार्केट मतलब क्या, निफ्टी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी, यही दो है, इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ से देखिए मार्केट किस तरह से ऊपरी 18,850 का एक राउंड पकड़ लीजिए, 18,900 के आसपास का पकड़िए, और वहां से मार्केट 17,000 के आसपास में आ गया। लगभग आप समझिए कि 1900 पॉइंट यहाँ से अगर हम देखें तो 1800-1900 पॉइंट डाउन हो गया, 1900 पॉइंट लगभग डाउन हो गया है ना। अब इस कंडीशन में क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टॉक जो है आपको लोअर भाव पे मिल रहे होंगे, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ है कि कौन सा स्टॉक। तो जैसे कि मैं आपको दो प्रॉपर यहाँ पे स्टॉक्स बताऊंगा, मैं फिर से बता दूं, दो स्टॉक्स बताऊंगा जो मैंने आज भी लोगों को अपने मैसेज के थ्रू बताया था, लोगों ने मुझसे पूछा था। तो उसके उन्होंने कहा कि फिर टारगेट क्या, मैंने दो स्टॉक्स के नाम बताया कि इन दो स्टॉक्स को गिरावट पे आप खरीद सकते हैं। फिर उन्होंने टारगेट पूछा। देखिए मैं अभी आपको थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक स्टॉक्स तो मैंने बताया था कि भाई आप टाटा कंज्यूमर को गिरावट के मौके पे जरूर इसको खरीदना चाहिए, टाटा कंज्यूमर को। देखिए टाटा कंज्यूमर जैसा स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अगर नहीं है तो मेरा मानना है कि वो पोर्टफोलियो फिर किसी काम का नहीं है। और ये क्या होता है ना, जो कंज्यूमिंग प्रोडक्ट बनाते, जो कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट बनाते, वो एक्चुअली मार्केट की गिरावट में आपके पोर्टफोलियो को, या समझिए एक तरह का हेजिंग के लिए काम कर सकते हैं इस स्टॉक्स में। तो टाटा कंज्यूमर, मेरे ख्याल से ये स्टॉक्स एक समय जब था ये 860, 900 और फिर 900 के आसपास में ये मिल रहा था, और अभी ये 700 पर मिल रहा है। तो 200 पॉइंट अगर ऊपरी भाव से देखा जाए तो टाटा कंज्यूमर लगभग के 22% करेक्ट किया हुआ है। अब मान लेते कि अभी आपने खरीदा, अब देखिए दिक्कत क्या होगा आपके साथ, मान लीजिए अभी आपने खरीदा और यहाँ से ये और नीचे आ गया, ऐसा हो सकता है ना। आपने खरीदा 600-700 पे और ये गिर के चला आया 650 पे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये दिमाग में आ सकता है कि आर के ने फंसा दिया, आर के ने बोला और लिया और ये गिर गया, ऐसा आपके साथ हो सकता है। मैं फिर से बता दूं क्योंकि ये मार्केट है ना। लेकिन मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ प्रॉपर कि ये स्टॉक चूंकि फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं और टाटा कंज्यूमर का प्रोडक्ट आपके घर में भी यूज होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो बिना इसके प्रोडक्ट का आपका किचन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो टाटा कंज्यूमर सदाबहार स्टॉक है, इसको कहते हैं सदाबहार स्टॉक है ना, ये एवरग्रीन स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। तो एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप गिरावट पे एक्युमुलेट कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। मैं अभी आपकी और भी परेशानी को दूर करूंगा, समझते जाइएगा। गिरावट पे इसको आप एक्युमुलेट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है लंबे समय के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म देखना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी इसमें कोई व्यू नहीं बनेगा। मैं फिर से बता दूं, शॉर्ट टर्म में व्यू नहीं बनेगा कि 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको इसमें थोड़ा टाइम देना होगा, 6 महीना, 7 महीना, साल भर, क्योंकि ये मौका बाजार आपको दोबारा से दे रहा है। 900 रुपए का सामान 700 रुपए में दे रहा है, तो ये एक मौका दे रहा है। जब जैसे मॉल में लगता है, सेल लगता है जब मॉल में, तो आप जाते हैं कि नहीं मॉल में सामान लेने के लिए सेल लगने पे, तो ये सेल लगा हुआ है ना। तो इस तरह से आप जब सेल लेते तो बढ़िया कंपनी का सामान लीजिएगा, प्रोडक्ट लीजिएगा। तो टाटा कंज्यूमर एक स्टॉक हुआ। दूसरा एक स्टॉक मैंने और भी बताया था, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि इसके बाद अभी और भी चीजें आपको समझाऊंगा, वो समझेगा। जुबलियन फूड, मैंने कहा था कि जुबलियन फूड भी आप ले सकते हैं। जुबलियन फूड में तो आप देखिए कि जैसे ये वेज पैटर्न था, उसको ब्रेक करके ये नीचे आया, और नीचे आने के बाद एक लो लगाया था इसने,
419 रुपए का। ध्यान से देखिएगा, 419 रुपए का। और ये आज की कैंडल है जिसने लो लगाया 425 का, और वहां से रिजेक्शन मिल गया, 437 तक चला गया। तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है कि इस लेवल को ये ब्रेक नहीं करना चाहता है, नीचे नहीं जाना चाहता है। इसके नीचे अगर चला गया, 420 के नीचे चला गया, तब तो ये और कमजोर हो जाएगा, तो फिर और अच्छा सस्ता भाव पे मिलेगा। लेकिन अगर आप इसके प्रति इंटरेस्टेड हैं, जुबिलिएंट फूड में पिज्जा वगैरह खाते हैं डोमिनोज का, तो जुबिलिएंट फूड आपको एक मल्टी बैगर स्टॉक है, तो आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं नीचे के भाव पे। तो दो स्टॉक आपको मैंने बताया, टाटा कंज्यूमर और जुबिलिएंट फूड। लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट का और भी बेहतर तरीका है वो है दोस्तों ईटीएफ के माध्यम से आप कर सकते हैं। ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, है ना, आप ईटीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। और उसमें भी ईटीएफ में आप खासकर बैंक का ईटीएफ, ध्यान से देखिए, बैंक निफ्टी का जो ईटीएफ है आप उस पर ध्यान रखिए। बैंक निफ्टी ऐसे लिखेंगे और ईटीएफ पे क्लिक करेंगे तो आपको बैंक निफ्टी का ईटीएफ आ जाएगा। बहुत सारे आप सिर्फ बैंक बेस से लिख देंगे तो आपको ईटीएफ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ईटीएफ पे जाने के बाद आपको बैंक निफ्टी का ईटीएफ में आ जाएगा। तो आप अभी चूंकि बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ आ गया, 39,200 के तक के लेवल के पास में आ चुका है, तो मेरे ख्याल से जो ईटीएफ के माध्यम से अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो बैंक बीज हो जाए, ये सारे ईटीएफ है, बैंक बीज हो जाए, ई बैंक हो जाए, एयरटेल हो जाए, एचडीएफसी हो जाए, एसएससी प्रू हो जाए, कोटक हो जाए, कोई भी। जैसे कि मैं अगर मेरी बात करें तो मैं आदित्य बिरला सन लाइफ बैंक ईटीएफ की लेता हूँ, है ना, मैं इसकी ईटीएफ अक्सर उठाता रहता हूँ, क्योंकि आपको ये मिलेगा 39 रुपए के आसपास में। हाँ बिल्कुल, 39 रुपए के आसपास में। अब क्यों कोई 39 रुपए के भाव पे मिलेगा, कोई 390 के भाव पे मिलेगा, वो 10 के गुणक में चलता है, 10 के मल्टीप्लाई में चलता है, इसके वजह से। तो ये 0.01 के मल्टीप्लाई में, वो 10 के मल्टीप्लाई में, इसलिए किसी का प्राइस 390 आ जाएगा। जैसे देखिए बैंक बीज, है ना, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ कंफ्यूजन होगा तब ये आपको दूर पता चल जाएगा। बैंक बीज जैसे ये ना, तो ये आपको देखिए कितने के भाव पे दिखेगा, ये 399, यानी कि ये 10 के गुणक में चलता है। और वो जो एबीएसएल निफ्टी था, आदित्य बिरला सन लाइफ, वो 0.1 के हिसाब से चलेगा गुणक में, मल्टीप्लाई में। तो कोई प्राइस में अंतर नहीं, प्राइस में वही 39 और 390 और 399 का है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस वही है, एक्चुअली रेशियो वाइज देखा जाए तो प्राइस वही है। तो आप बैंक ईटीएफ को नीचे भाव से उठा सकते हैं, काफी अच्छे भाव पे करेक्ट हो गया। आप निफ्टी का ईटीएफ उठा सकते हैं, निफ्टी का अगर लेना चाहे तो आप इसका ईटीएफ उठा सकते हैं, किसी और का, जैसे आप एफएमसीजी का ईटीएफ उठा लीजिए, है ना, एफएमसीजी का भी ईटीएफ आता है, एसएससी प्रू का, आप इसका भी ईटीएफ उठा सकते हैं। ये भी 459, एक ही हुआ है एक्चुअली एफएमसीजी में, तो आप इसका भी ईटीएफ के माध्यम से क्या होगा ना, लेकिन कंडीशन है, ईटीएफ के माध्यम से लेते हैं तो आपको डीप में भी बाय करना होगा, यानी कि निचले स्तरों पे भी आने के बाद आपको ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ईटीएफ किसी भी तरह से, जैसे शेयर खरीदते हैं ना, वैसे ही मैंने कई बार वीडियो बनाया ईटीएफ के बारे में, तो आप ईटीएफ उस तरह से शेयर जैसे खरीदते हैं उसी तरह से खरीद सकते हैं, और उसी तरह से सेम तरीके से बेच सकते हैं, बेचने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप का भी अगर कोई ईटीएफ मिलता है, खासकर मिड कैप का, तो आप उस पे भी आप ईटीएफ पे पैसा लगा सकते हैं। देखिए एसएससी प्रू का मिड कैप है, आप इसमें भी लगा सकते हैं, निप्पॉन का आता है उसमें भी लगा सकते हैं, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, आप उसमें भी कर सकते हैं। मिड कैप स्टॉक्स में भी, क्योंकि जब पिटाई होती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप की ज्यादा पिटाई होती है, इसके वजह से क्या होता है, ये लोग नीचे के भाव पे मिलता है। तो देखिए दो स्टॉक्स तो मैंने जो प्रॉपर बताया वो तो बताए, वो तो अलग बात है, लेकिन आप ईटीएफ के माध्यम से इन्वेस्टेड रहिए गिरावट के इस माहौल में दोस्तों। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था, इसलिए मैंने सोचा कि ये प्रॉपर सबके लिए बता दूं कि कहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। मार्केट और डाउन आ सकता है। देखिए आज अगर देखा जाए यूएस मार्केट को, डाउ वगैरह को, तो मार्केट 400 पॉइंट पॉजिटिव था, अभी फिलहाल 100-150 पॉइंट में चल रहा है, पॉजिटिव भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ऊपरी स्तरों से मार्केट नीचे गिर के फिर वहां भी आ गया, अमेरिका में भी आ गया, क्योंकि वहां पे भी बैंकिंग, एफडी और एसबीपी बैंक का मामला अभी भी चल रहा है, लोगों के मन में डर वगैरह है, वो सब रहेगा। तो मार्केट ये मौका दे रहा है ना, मार्केट क्या दे रहा है, दोबारा से ये मौका दे रहा है आपको सही जगह इन्वेस्ट करने का, राइट चॉइस बेबी उठाने का। अगर आप वो उठा लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं तो बेहतर। कि कोई स्टॉक्स आपने रखा हुआ है, जैसे अभी गर्मी आ रहा है, क्या एक्चुअली आ चुका है, तो फिर इसका टूरिस्ट वगैरह शुरू हो जाता है, आप होटल वाले शेयर पर नजर रखिए, टूरिज्म वाले शेयर पर, स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं, है ना, उन सब स्टॉक्स पर नजर रख के चले। होटल वाला में लेमन ट्री हो गया, कामत होटल हो गया, इंडियन होटल हो गया, ये सारे होटल्स स्टॉक्स आपको अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। देखिए लेने के बाद उसका 5% गिर जा करेक्ट हो जाए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के टाइम देना पड़ेगा और अपने रिस्क के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो होते हैं आपको बचाने के लिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रखते हैं तो इस सब स्टॉक्स में अभी फिलहाल स्टॉप लॉस की कोई वैल्यू नहीं है। कारण कि ये सब स्टॉक्स आगे जाके
2 साल 4 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन है कि अभी लिया और 5 दिन बाद गिर गया, तो वो एक कंडीशन हमेशा बना रहता है। क्योंकि पूरा ग्लोबल मार्केट ही डरा हुआ है, तो फिर हम आप अकेला क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो हम आप अकेला कुछ नहीं करेंगे। इस वजह से आपको ये समझना पड़ेगा, रिस्क एनी टाइम है मार्केट में। अभी मैं रात में सोऊंगा, सुबह क्या होगा क्या पता, कौन जानता है ना। तो रिस्क एनी टाइम है। तो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किस तरह से करना है, ये मैंने कुछ कंफ्यूजन था जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। तो चलिए अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। रात हो चुका है, अगर आप ये वीडियो 12 बजे के बाद देख रहे हैं तो 15 तारीख डेट है। अगर आप 12 बजे के पहले देख पा रहे हैं तो 14 तारीख को डेट मिलेगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी टेलीग्राम चैनल आप मोबाइल ऐप पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।